नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। प्रश्न ये है कि आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी, भाग्योदय कब तक होगा, कर्ज कब तक खत्म होगा, पैसों की तंगी कब तक मिटेगी। तो यहाँ पर पैसों की तंगी आई जो आपको इस राहु रेखा के कारण आई। जब भी हथेली में राहु रेखा मस्तिष्क, भाग्य और जीवन रेखा को काट के जाती है तो ऐसे जातक ऋण में उलझ जाते हैं और उस कारण से भी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं विचलित या तकलीफ में हो जाती है। अब यहाँ पर ये रेखा जब भी खत्म हो रही होती है उसके बाद हमारे जीवन में भाग्योदय या आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। मस्तिष्क रेखा को जो ये काट के जा रही है वो समय अप्रोक्सीमेटली 47 का है और 47 के एज में अगर हम आपकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा की स्थिति को देखेंगे तो हमको भाग्य रेखा की स्थिति में सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि भाग्य रेखा मजबूती से, वो भी 2 भाग्य रेखा चल रही है जो धनार्जन के अच्छे योगों को या धनार्जन में बढ़ोतरी को दर्शा रही है। और जीवन रेखा की स्थिति को अगर हम पाएंगे तो यहाँ पर कुछ रेखाओं में विभाजन हो रहा है। तो जीवन रेखा से कोई भी शाखा जब बाहर की तरफ जाती है तो नए स्थान में बसने के योग निर्मित कर देती है, यात्राओं को सौभाग्य बढ़ा देती है या सुखद परिवर्तन जीवन में होता है, जैसे पद, सम्मान या कार्यशैली में प्रगति हो जाना, जिसके कारण हमारे जीवन में धनागमन अच्छा होना, आर्थिक स्थिति अच्छी होना और उससे जीवन सुखमय व शांतिप्रिय रूप से आगे बढ़ना। तो ये सारी स्थितियाँ 47 के एज में हो रही हैं और यहाँ पर एक शुभ चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, वो है ट्रायंगल का साइन जो चंद्र के क्षेत्र पर आ रहा है। और चंद्र के क्षेत्र पर इस तरीके का चिन्ह जन्म स्थान से दूर प्रगति, रसना बसना, बाहरी दुनिया, लोगों का सहयोग से होने वाले उन्नति को दर्शाता है। अब जैसे आप एमएनसी कंपनी में और ट्रायंगल का साइन यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये है कि इसी क्षेत्र में बड़ा पद, सम्मान या किसी बड़े स्तर का काम आपको मिल जाएगा और ये मिलने के योग मात्र 2 साल के अतिरिक्त दिखाई दे रहा है। यही रीज़न भी है कि जब भी जो जातक ऋण लेते हैं उनके हथेली में सूर्य पर कोई ना कोई नकारात्मक चिन्ह आ जाता है, जो कि जीवन को एक तरीके से इनसिक्योर करना शुरू करता है, लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू करता है। भय रहता है कि कहीं नाम खराब ना हो जाए, कहीं आर्थिक स्थिति और खराब ना हो जाए, उस कारण भी आ जाता है क्रॉस का साइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब ये क्रॉस का साइन भी धुंधला होना शुरू हो रहा है और जब ये धुंधला होने लगता है तो जितना भी नाम जाने का खतरा रहता है वो नाम बच जाता है, नाम अथवा उठना शुरू हो जाता है। नाम उठने के कारण सम्मान मिलना, नए लोगों से जुड़ना, नए तरह के कार्य प्रणाली में आना, नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आना, ये हमको देखने को मिलता है। तो आपकी जितनी भी स्थितियां हैं उसमें 47 के एज से बहुत ज़्यादा सुधार होने जा रहा है। और मरकरी के ऊपर भी रेक्टेंगल का जब साइन बनता है तो इस कंडीशन में आर्थिक स्थिति मजबूत होने की ही संभावनाओं को यह दर्शाता है। प्योर मरकरी माउंट पे नहीं है तो प्योर सन माउंट पे भी नहीं है, इन दोनों के बीच में है। और बीच में जब भी चिन्ह बनता है तो नए कनेक्शन देखने को मिलते हैं, नए तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिससे लाभ मिलता है, प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, प्रमोशन होता है। मरकरी का कुछ हिस्सा होने के कारण नए लोगों से जो कांटेक्ट होते हैं उनसे लाभ मिलता है, नए रिलेशंस बिल्ड होते हैं। बिजनेस सेंस, लक अथवा इंडिपेंडेंट वर्क को बढ़ाता है। यही रीज़न भी है कि आपकी लक लाइन में हमको 2 भाग्य रेखा की स्थिति दिख रही है जो एक से ज़्यादा माध्यम से धनार्जन के योगों को निर्मित करता है। तो ये जो कष्ट है राहु रेखा का आपको तकरीबन 37 और 38 के बीच से आना शुरू हो गया था, जिसके अतिरिक्त जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होना, स्वास्थ्य अथवा पारिवारिक जीवन में भी तकलीफ़ें आना, मानसिक तनाव बढ़ना और भाग्य कर्म का पूरा सहयोग ना मिलना, और इसका जो अंततः परिणाम है वो 47 में आ रहा है। तो तकरीबन आप 8 से 9 साल के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और भाग्य की स्थिति में पिछले 4 साल से आप कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। लेकिन ये रेखा काटने के बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सामान्य हो गई, बायफोर्क का साइन हो गया, जो नए तरह के कार्य प्रणाली को, सोचने समझने की अच्छी योग्यताओं को, पास्ट के एक्सपीरियंसेस की को सही ढंग से यूटिलाइज करने की योगों को और अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ाने की योगों को दर्शा रहा है। और मरकरी लाइन का सपोर्ट आना बहुत अच्छा है। अगर ये मरकरी लाइन से कंप्लीट हो जाता है, ट्रायंगल बना देता है, तो आप निश्चित ही कोई नया काम शुरू करेंगे व्यापार के अतिरिक्त और आपको उससे बहुत ज़्यादा प्रगति आर्थिक स्थिति में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के परिवर्तन जीवन में हो रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और अब आते हैं आपके संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त।
तो यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी उंगलियां हैं वो पूरे हथेली के कंपैरिजन में वीक है, या कह सकते हैं कि थोड़ी शॉर्ट है। वीक इसलिए कहा गया क्योंकि ये रेखाएं या फिर ये उंगलियां एक दूसरे की तरफ झुकी हुई है या अलग है। जब उंगलियां बहुत ज़्यादा अलग होती हैं या झुकी हुई रहती हैं तो कभी भी मानसिकता एक समान की नहीं रहती। बार बार विचारों में, सोचने समझने की क्षमताओं में, निर्णय लेने में परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। एक बात पर अड़िग रहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ गैप मेंटेन हो रहे हैं जो अधिक खर्चीले स्वभाव को व्यक्त करता है और स्वतंत्र किस्म का व्यक्तित्व भी देना शुरू करता है। लिटिल फिंगर जब भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है तो आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः निर्णय खुद के मन से ही लेते हैं, खुद के मन का ही सुन के काम करना पसंद करते हैं। लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो मन के अंदर बहुत सारी बातों को दबाए रखते हैं, समय पर अपनी बात नहीं कह पाते। कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट वीक देखने को मिलता है। कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। किसी की बातों या राय पर तुरंत निर्णय लेना या तुरंत काम नहीं करना चाहिए। खुद की सूझबूझ अथवा दूरदर्शिता रख करके निर्णय व काम करने से लाभ मिलता है। थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते और रिस्क जो भी लेते हैं उसको कंप्लीट भी कर पाते। तो जो भी आपने ऋण लिया है वो सब चुका सकेंगे और अच्छी जीवन शैली आपकी हो सकेगी, क्योंकि भाग्योदय अथवा जीवन में प्रगति संघर्ष के बाद या रिस्क लेने के बाद ही इस तरीके की सूर्य उंगली देती है। जब सूर्य उंगली लंबी हो तो कहीं भी सहयोग नहीं मिलता जब तक खुद अपने आप की ऐसे जातक सहयोग ना करें। इसीलिए आप जैसे जातकों को बहुत बाद में जाकर के दूसरों का सहयोग मिलता है। पहले खुद से अपने जीवन को संवारना व ठीक करना पड़ता है। तो जीरो से अपने लाइफ को जो जातक शुरू करते हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली थर्ड फिंगर लॉन्ग पाई जाती है। फर्स्ट फिंगर सैटर्न पे जब झुकता है तो धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु और ईमानदार किस्म का व्यक्तित्व देता है। तीसरी उंगली जब दूसरी उंगली की तरफ झुक जाए या दूसरी झुक जाए तो अपने तरीके से काम करने की आदत या चाहत को बढ़ावा देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, तो अपने रिश्ते बहुत कम बिगाड़ते हैं। जितना हो सके अच्छे रिश्ते बनाए रखना, लंबे रिश्ते निभाना, सकारात्मक सोच व रवैया रखने के योगों को यह निर्मित करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसीलिए अंततः आप अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकेंगे। जब भी हथेली में हमारे जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं होते हैं तो हम कभी भी सटीक निर्णय नहीं ले पाते। हमको दूसरों के एडवाइजेस या सजेशंस की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स में इंटरनल मार्स थोड़ा सा आपका दब रहा है, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं लगे रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर शॉर्ट है और पतला भी है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। अपने काम से काम रखना, अपने जीवन में मस्त रहना, जीना, दूसरों को जीने देने वाली बात यहाँ देखने को मिलती है। और शॉर्ट थंब होने के कारण जल्दी निर्णय लेना अथवा निर्णय व योजना में तुरंत परिवर्तन करने की आदत को भी ये बढ़ावा दे देता है। जब भी हमारी हथेली रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल होती है तो हम शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं। इसलिए एक जगह लंबे समय बैठ काम करने की युक्ति आपके अंदर दिखाई पड़ रही है। आप जैसे ज़्यादा अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस भी होते हैं। अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, माहौल में रहना, अच्छे लोगों से कनेक्शन रखना अल्टीमेटली आपको आपके लाइफ में बहुत ऊपर ले जाएगा। इसीलिए डेली मंदिर विजिट करना, आश्रम, किसी भी तरह के आश्रम में जाना, डोनेशंस वहाँ पर जाकर के करना, खासकर पूर्णिमा अमावस्या को, तो यह आपके ऋण को भी कम करेगा, किसी भी तरह की तकलीफ़ों को कम करेगा और पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद बढ़ाएगा, जिसके कारण जीवन में सकारात्मकता बढ़ने लगेगी और सकारात्मकता बढ़ने के कारण मानसिक स्थिति, सांसारिक सुख और आर्थिक स्थिति में मजबूती हमको देखने को मिल जाएगा। गुरु की स्थिति में जब भी आड़ी रेखाएं होती हैं तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करते। बच्चे बहुत ज़्यादा लायक व संस्कारी निकलते हैं। मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ की स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाती है। जितना ज़्यादा दान धर्म पूजा पाठ आध्यात्मिक काम करते हैं, अच्छी नीयत व सोच रखते हैं, उतनी ज़्यादा ये रेखा सुख सुविधा धनार्जन संसाधनों को बढ़ाती है। तो इसीलिए इस कंडीशन में निष्काम कर्म निश्चित रूप से कुछ कुछ समय पे करते रहना चाहिए, उससे अत्यंत लाभ मिल जाता है। गुरु पर्वत विकसित अच्छा है, नाम सम्मान में बढ़ोतरी हो जाएगी, आर्थिक जीवन में बढ़ोतरी तो होना ही है, सांसारिक सुख भी सही ढंग से मिलना आपको 6 महीने के अतिरिक्त शुरू हो जाएगा।
गुरु पर्वत अच्छा होता है तो जितने भी कष्ट अड़चन बाधाएं व तकलीफें जीवन में होती हैं वो सब खत्म होना शुरू होती है और अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन होना, ईश्वर के निकट आना, आत्मीय सुख व संतुष्टि मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो गुरु पर्वत विकसित है तो आपको निश्चित ही पद प्रतिष्ठा प्राप्त कुछ समय के अतिरिक्त हो जाएगा। इसके बाद में शनि की स्थिति में एक सिर्फ कष्ट ये है कि भाग्य रेखा का शनि ग्रह से कनेक्शन नहीं है। तो जब ये कंडीशन होती है तो कोई भी काम पूरा एक बार में नहीं होता। हर काम के पीछे अत्यंत प्रयत्न, प्रयास व मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। जिन लोगों को आप पाएंगे कि इनका काम एक बार में ही हो गया और आप वो काम करने जाएंगे तो आपको कम से कम 3-4 बार तो एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि जो अंतिम परिणाम है वो शनि ग्रह के ही अतिरिक्त है। और यहाँ भाग्य रेखा रुक रही है तो सीधा मतलब ये है कि कर्म में कमी है, नियत में कमी है और आपका भावनात्मक लगाव कहीं दूसरे जगह बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कर्म को प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है, अपनी योग्यताओं का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो नित्य कर्म है, दान धर्म या पूजा पाठ, यही करने से आपका भाग्य जो है मजबूत हो सकेगा, क्योंकि आपका शनि का स्थिति खराब नहीं है, बस कनेक्शन चाहिए लक लाइन का। तो ईश्वरीय कृपा जैसे ही प्राप्त होगी वैसे ही भाग्य में सुखद परिवर्तन होगा। आपके हथेली में जितनी भी भाग्य रेखाएं हैं, कहीं वो जीवन रेखा से निकल रही हैं तो कहीं वो मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, और इन सब तरह की भाग्य रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और सेल्फ मेड लक लाइन का तात्पर्य यही सिर्फ इतना ही होता है कि ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं। इसलिए आप जैसे जातकों को कुछ पका पकाया नहीं मिलता, सब अपने दम से अर्जित करना पड़ता है। इसीलिए शनि की खुद की एक रेखा है और ये रेखा आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी। आपको कभी भी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी आर्थिक तंगी इस तरह की रेखा नहीं देती है। पैसा कहीं ना कहीं से देती है, पैसा भी देगी, अपॉर्चुनिटी भी देगी और आपका जो ओल्ड एज रहेगा उसको कंफर्टेबल भी करेगी। इसके बाद में हम देखें आपकी सूर्य व शनि के बीच की इस रेखा को, इसे विद्या रेखा कहते हैं। अगर आप जैसे जातक अपने ज्ञान, कर्म व नियत का उपयोग दूसरों के लिए करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे एग्जाम्पल में कि ऐसे जातक अगर अपने लिए कोई योजना बना रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें सफलता मिले ना मिले, पर यही योजना किसी और को बता दी, समझा दी और उस व्यक्ति ने उस पर काम कर लिया तो उसको सफलता मिल जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोगों का कर्म आपसे जुड़ा है या आपके द्वारा ही पूरा होगा। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ एडवाइज़र, एज अ गाइडर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, कोई भी काम आप करेंगे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अंततः आपके कर्म से लाभ दूसरे को हो रहा है और उनके लाभ से आपके जीवन में प्रगति हो रहा है। इसीलिए आपका ज्ञान दूसरों के बहुत काम आएगा, खुद के कम आएगा। वहीं सूर्य रेखा की स्थिति में जब सूर्य रेखा एक से अधिक हो तो एक से ज़्यादा योग्यता आप जैसे जातकों में पाई जाती है, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी कमाते हैं, लेकिन संपूर्ण तरह से यह रेखाएं तरक्की, सफलता नहीं देती है। अभी जब क्रॉस था तो इसने कहीं ना कहीं आपका नाम भी खराब किया होगा, आपको झूठे इल्ज़ाम भी लगाए होंगे, भयभीत किया होगा करियर में। लेकिन अब जैसे सारी स्थितियां अच्छी हो रही हैं तो निश्चित रूप से जो तनाव है जीवन से खत्म होगा और आपका जो आत्मबल या आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। यहाँ पर हम सूर्य रेखा को और बारीकी से देखें तो यहाँ पर कुछ और आड़ी रेखा इस तरह से थी, तो ये बार बार काम में परिवर्तन करवा देती है, करियर में बार बार चेंजेस करवाती है। पिता से संपूर्ण तरह से लाभ नहीं मिल पाता या रिश्तों से भी लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन बार बार यही बात बताई जा रही है कि सारी रेखाएं आपकी शुद्ध हो रही है, अच्छी हो रही है। तो ये जितने भी योग थे ये पास्ट के थे। प्रेजेंट या फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो अब आपकी जो सूर्य की रेखा है वो धीरे धीरे मजबूत हो रही है और जो क्रॉस का साइन है वो सब खत्म हो रहा है। तो निश्चित रूप से नाम, सम्मान, धन दौलत में बढ़ोतरी होगा। यही रीज़न है कि यहाँ पर हमको स्क्वायर का साइन देखने को मिल रहा है और स्क्वायर का साइन कोई छोटा मोटा चिन्ह नहीं होता है, ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। जिस भी पर्वत पे आता है उस ग्रह से अच्छे रिजल्ट देना शुरू करता है। तो सूर्य के ऊपर आ रहा है तो आपका मैनेजमेंट अच्छा होने लगेगा, आपका जो कनेक्शन है लोगों के साथ वो अच्छा बिल्ड होगा, आपका वर्चस्व, सम्मान व योग्यताओं से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मरकरी से कनेक्शन है तो नए लोग जो जीवन में जुड़ेंगे वो सब लाभ देना शुरू करेंगे, नए तरह के आइडियाज़ आएंगे, जो नॉलेज या इंटेलिजेंसी है उसका उपयोग अच्छा आप करना शुरू करेंगे। तो लोग, काम
और धन, इन तीनों में जब बढ़ोतरी होता है तो मरकरी पे बहुत सारी लाइन आ जाती है, नहीं तो ऐसे स्क्वायर का साइन आ जाता है। इस तरीके का स्क्वायर का साइन मेनली कम्युनिकेशन से लाभ देता है, तो आपको आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए, लोगों से आगे से रहकर मिलना चाहिए, लोगों की बातों को सुन समस्याओं को सुलझाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो वो आपके रीडिंग हो जाएंगे, फिर आपको जब ज़रूरत होगा तो वो सब आपके काम आएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप व्यापार नहीं करते हैं इन फ्यूचर, तो आप अपने इस शुभ चिन्ह का दुरुपयोग कर बैठेंगे। इसीलिए आपको निश्चित रूप से कुछ भी छोटे से छोटे स्तर का भी काम निश्चित रूप से प्रारंभ करना चाहिए। कभी भी कर सकते हैं, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। जैसे अभी कि आपके ऊपर लोन है 47 में ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, तो 47 तक का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन यह चिन्ह है और व्यापार अगर कर लिया तो बहुत ज़्यादा प्रगति मिलती है। जितना सोचा ना हो उससे ज़्यादा नाम हो जाता है, और नाम के साथ ही पैसा सब कुछ आता है। जब भी इस तरीके का लूप बनता है तो इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। लूप ऑफ ह्यूमर एक्चुअल में व्यक्ति को हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी आदत देता है। तो आपसे लोग प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, जुड़ना, मिलना, बातचीत करना पसंद करेंगे। इसके बाद में जितनी भी ये छोटी छोटी रेखाएं निकल रही हैं, मरकरी पे भी मल्टीपल लाइन है, ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति अच्छे खासे नॉलेज या इंटरेस्ट अथवा एक से ज़्यादा तरह के काम में होने वाले प्रगति का संकेत है। इसीलिए व्यापार का आपको बार बार कहा जा रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी और रोमांटिक नेचर देता है। ये कॉम्बिनेशन हुआ या ये लंबे समय तक दुखी नहीं रहने देता आप जैसे जातकों को। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, दूसरे की तरक्की बरकत देख के खुश हो जाना, ये योग यह निर्मित करता है। एक यहाँ पर द्वीप का चिन्ह बन गया है। ये द्वीप का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता स्वास्थ्य के लिए, और ये आपको तकलीफ दे सकता है 48 और 49 के ही एज में हेल्थ के रिगार्डिंग। लाइफ लाइन के ऊपर में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जो जीवन रेखा में बिखराव यहाँ देख रहे हैं आप इस तरह से, ये भी उसी बात का संकेत है। इसलिए अपने शारीरिक गठन के ऊपर ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, खान पान पर जो है महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है, और बहुत ज़्यादा चिंताएं करने से बचना है, क्योंकि मंगल की रेखा हो गई या राहु की रेखा चिंताओं के द्वारा भी स्वास्थ्य हानि दे देती है। इसलिए प्रेजेंट में रहना ज़्यादा शुरू करिए और अपने कमियों को दूर करना प्रारंभ करिए। आप अपने लाइफ में जो करियर या अपने लाइफ को लेकर के जो सीरियस हुए थे वो समय था 29 और 30 के मिड का। इस समय पर जब भी कोई रेखा इस तरीके से जुड़ती है हृदय रेखा से, तो इसे जातक में सीरियसनेस लेकर के आती है, और उसके बाद ही आपकी जो मस्तिष्क रेखा वो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई, जिसने आपके अंदर डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज किया। इसके बाद में जो मंगल की तरफ से झुक करके ऐसी रेखा आती है, यह हिम्मतों को बढ़ाती है। इसीलिए आप आगे चल करके जो भी काम और हिम्मत के बलबूते पर करेंगे वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा। हृदय रेखा जब गुरु से कनेक्टेड होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा भावुक किस्म के हो जाते हैं, दिल के बहुत ज़्यादा साफ हो जाते हैं, ऑनेस्टी, लॉयल्टी बहुत होती है, जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं खासकर। अब इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें जो लाभ है वो आपको कम मिलेगा, आपसे जुड़े लोगों को बहुत मिलेगा, क्योंकि आप किसी की भी मदद करते समय ज़्यादा सोचते नहीं, विचारते नहीं है, तुरंत कर देते हैं। दूसरी बात, लिमिट नहीं लगा पाते कि कहाँ तक मदद करनी है। तो इस कंडीशन में यह इमोशंस की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। आप किसी को रोता नहीं देख सकते, और अगर कुछ भावनात्मक दृश्य चल रहा हो टीवी पे भी तो भी आपके भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रह पाता। तो ये कॉम्बिनेशन इमोशनल कर रहा है। इमोशनल होना खराब नहीं है, लेकिन इमोशनल फूल होना खराब है। ये कॉम्बिनेशन इमोशनल फूल बना रहा है बार बार। आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, तब जाकर के आपकी भाग्य रेखा निश्चित रूप से शनि से जुड़ जाएगी, क्योंकि आप अंततः कर्म को महत्व देना शुरू करेंगे। और ये जैसे ही जुड़ जाती है शनि से, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आपको जीवन में निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भाग्य रेखा आपको सब कुछ देगी, सब तरह की संतुष्टि दे देगी। अन्यथा एन वक्त पर आकर के काम बिगड़ना, रुकना चलता रहेगा। हालांकि इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा, उस पर भी ध्यान रखें। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को धार्मिक, सात्विक और दूसरों के प्रति करुणा, दया रखने वाला बनाता है। मस्तिष्क रेखा आपका बचपन से मजबूत रहा, बचपन से आपकी जो मानसिक स्थिति है बहुत मजबूत रही, तीव्र रही, और जो भी काम करना चाहे आपने झटपट उन सभी कामों को किया। जब भी किसी की मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्मूथली चलती है तो ऐसे जातकों के जीवन में भले ही कितना कष्ट हो, भयंकर परेशानियां हो, लेकिन उनके शक्ल पे दिख नहीं पाती है, शक्ल पे सिकंज नहीं आता है।
तो वो चीज़ आपके साथ है कि मानसिक रूप से आप इतने बलवान हैं कि सारे कष्टों या परेशानियों का सामना इत्मीनान से करते हैं। ऐसे तो आपके अंदर खूब बेचैनी दिखेगा, खूब जुनूनियत दिखेगा, खूब जल्दी में रहेंगे आप, लेकिन जब भी परेशानी आएगी तो बहुत शांति से उन परेशानियों का हल निकालेंगे और उन परेशानियों से निकल पाएंगे। तो ये मस्तिष्क रेखा वैसी है आपकी। और इसमें से जब इस तरीके के बायफोर्क के साइन होते हैं तो अलग अलग तरीके से सोचना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम कर लेना, अलग अलग माध्यमों से धनार्जन करना, ये कॉम्बिनेशन यह देता है। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, बाकी कोई चिंता नहीं है। अब जीवन रेखा के ऊपर में हम देखेंगे तो जीवन रेखा से एक प्रगति की रेखा मात्र 16 और 17 साल की उम्र में निकली, दूसरी 20-21 में निकली, तीसरी 28-29 में निकली, चौथी 36-37 में निकली। तो ये इन सभी उम्र में जिस जिस काम में आपने हाथ डाला, जो जो करना चाहा, उन सबको पाया। और ये सब सेल्फ मेड लक लाइन है तो इसलिए इन सबको अच्छा ही माना जाता है। शुक्र से जब कनेक्ट होकर के कोई रेखा इस तरीके से सीधे काट जाती है तो शुक्र आपके स्पाउस को फैमिली में क्लोज रिलेशंस को इंडिकेट करता है और उनके द्वारा हानि होना, उनका स्वास्थ्य हानि होने के कारण अपने जीवन में तकलीफें आना और परिवार के कारण मुसीबतें बढ़ना, ये सब योग यहाँ पर 40 और 41 के बीच के समय को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अंततः क्या हुआ, ये रेखा अच्छी साबित हो गई क्योंकि इसने त्रिकोण बना दिया। त्रिकोण बनाना चंद्र के क्षेत्र पर मन की तमाम तरह की इच्छाओं को मजबूत कर देता है, इच्छा शक्ति या इच्छा बल को बढ़ा देता है। तो जो आत्मविश्वास है वो अलग होता है और इच्छा शक्ति अलग होती है। इच्छा शक्ति किसी को पाने की लालसा और उस पर अड़िग रहना, और आत्मविश्वास यानी पाक करके ही दम लेना। तो इसीलिए थोड़ा सूर्य को और ठीक करना ज़रूरी है। बाकी ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है। आपका जो प्रॉपर्टी बिल्ड होने जाएगा आगे चल करके, यानी 3 या 4 साल के अतिरिक्त, मैक्स टू मैक्स 4 मिनिमम 3, वो जन्म स्थान से दूर ही होगा। एक और जो ये रेखा काट के गई और उसमें जो मंगल की रेखा आकर के ऐड हो गई, तो ये किसी एग्रेशन या बिना सोचे समझे किए गए काम, कहे गए बात से होने वाले नुकसान को दर्शाता है। मेनली ये स्वास्थ्य हानि, घरेलू चिंताओं को व्यक्त करता है जो 36 की उम्र में आपको आई थी, 34 अथवा 36 में। इसके बाद में आपके जीवन में अच्छी बात हमेशा से ये रही कि सहयोगी रेखा मौजूद रही। इस तरह की अगर रेखा नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो सकते थे। इन रेखाओं ने आपको बचाया है। ये रेखाएं देवीय शक्ति को, ईश्वरीय कृपाओं को दर्शाती है। ये रेखा आपके हथेली में जो जागृत अवस्था में आ रही है 22 में आ रही है एक, और एक और जो रेखा जागृत हो रही है वो 34 में हो रही है। तो इन दोनों उम्र में नए नए लोग जुड़ना, नए नए तरह की शक्तियां उत्पन्न होना, उनसे लाभ मिलना, ये प्रकृति से मदद मिलना, ये सारे योग यह निर्मित करा है। आपके बहुत क्लोजली कोई रहेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी सहयोगी रेखा वो थोड़ी दूर पे है, लेकिन दूर से ही आपको सहयोग पर्याप्त मात्रा में लोगों के द्वारा या ईश्वर के द्वारा मिल जाएगा। जब बाहर की तरफ रेखाएं झुकती हैं तो ये जन्म स्थान से दूर रसने बसने की योगों को निर्मित करती है। इन फ्यूचर अगर शुक्र से रेखा स्ट्रांगली कनेक्ट हुई तो एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस होने की संभावनाएं हो जाएंगी। इसके बाद में जो चिंताएं रही, हमेशा कुछ हानि हुआ उसके जस्ट बाद में आपको लाभ हो गया, ये आपके लाइफ का पैटर्न रहा है। शुक्र के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बढ़ रही हैं जो कि अच्छी संगत आदत लोगों को जोड़ती है, अच्छे खासे सुख सुविधाओं को बढ़ाती है। आड़ी रेखाएं अब धीरे धीरे कम हो रही है तो चिंताओं से मुक्त होने लगेंगे आप। ये सारी योग आपके जीवन में 47 से स्टार्ट हो रहा है। रेमेडीज करेंगे तो और जल्दी हो सकता है, लेकिन 47 से निरंतर प्रगति या बरकत आपको मिलेगा। केतु की स्थिति में जब भी शुक्र का इस तरीके से कनेक्शन हो या हल्का फुल्का ट्रायंगल बन रहा हो तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में सडन प्रोग्रेस, अचानक से होने वाले लाभ या तरक्की का चिन्ह हो जाता है। और चंद्र की आड़ी रेखाएं भी विदेश यात्रा कराती है, लेकिन क्या है कि थोड़ा चंद्र पे अभी क्या है कि लाइन सारी उलझी हुई हैं। जैसे ट्रायंगल का साइन कंप्लीट है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रेखा उलझी हैं, तो इसीलिए आप के अंदर रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, बेचैनी। आत्मीय संतुष्टि आपको कुछ उपायों के बाद ही मिलेगा और मन शांत कुछ समय के बाद ही होगा। तो इस पे ध्यान रखना है, इनके उपाय पे ध्यान रखना है। और मरकरी लाइन डेवलप हो रही है, इसलिए खुद के काम या व्यापार से प्रगति होने की संपूर्ण संभावना है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। ये जो बीच में स्क्वायर का साइन बन रहा है ये प्रॉपर्टी ही देता है। मंगल खासकर जो कारक है भूमि का ही है। तो जब भी हम कोई नया काम जीवन में करते हैं, भूमि खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं, घर बनाते हैं, या वह काम जो खानदान में किसी ने ना किया हो शुभ तौर पे हम करते हैं, जैसे व्यापार भी हो गया, तो भी हमको स्क्वायर का साइन मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच में आ जाता है।
जो कि प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है कि आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं इसका जो कीर्तिमान है वो बहुत समय तक रहेगा, उसका लाभ आपको जन्मों जन्मांतर तक मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी जो एक्टिव हो रहा है वो 47 में, वो उसके बाद ही हो रहा है। अब जैसे आप यहाँ लेफ्ट हैंड में देखेंगे, यहाँ पर भी रेखा काट के गई और सीधे के सीधे आपको मस्तिष्क रेखा को काट के हृदय रेखा को स्पर्श कर रही है। अच्छी बात यह रही कि इसने हृदय रेखा को काटा नहीं है, उसको काटती तो आपको ज़्यादा तकलीफ आ सकती थी। इस तरीके का कॉम्बिनेशन कोर्ट कचहरी का मामला भी दे देता है, अस्पताल में भी ले जाता है, लेकिन आपके केस में जो ऋण है इसने उसको ज़्यादा महत्व दिया, तो इसीलिए आप इन सारी नकारात्मक गतिविधियों से बच गए। अगर ये कॉम्बिनेशन राइट हैंड में होता तो ये चीज़ हो सकती थी, क्योंकि राइट हैंड भविष्य को और कर्मों को दर्शाता है, लेफ्ट पाम में है तो इसका डर था आपको, लेकिन ये चीज़ होते होते बच गया। और वहीं भाग्य रेखा यहाँ पर कनेक्टेड है शनि से, तो सारी मनोकामना सिद्ध होगी। गुरु की तरफ भी झुकी है तो जो प्रगति है, सम्मान है, वो भी बढ़ेगा और जन्म स्थान से दूर जाकर के प्रगति करने की संपूर्ण संभावनाएं भी यहाँ दिखाई दे रही है। आयु में भी बढ़ोतरी दिख रही है और मानसिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। इसलिए उतनी ज़्यादा तकलीफ या चिंताएं आने वाले समय के रिगार्डिंग नहीं है, और जो सजेशंस या एडवाइजेस हैं वो सब आपको व्हाट्सएप पर शेयर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।